हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बीपीएससी का पूछा गया सवाल जो विगत समय पहले शिक्षक पद के लिए संपन्न हुई थी, उसी का सवाल लेके आपके बीच मौजूद हूँ। जो आने वाले समय में जो बीपीएससी से प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की परीक्षा होगी, उसमें आपको अधिक लाभ होगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। ऑप्शन ए आभूषणों से, ऑप्शन बी मुहरों से, ऑप्शन सी मूर्तियों से, ऑप्शन डी खिलौनों से। सही जवाब है ऑप्शन बी मुहरों से। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। सही जवाब ऑप्शन सी यजुर्वेद। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, महायान के संस्थापक है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी अशुभघोष, ऑप्शन डी आनंद। सही जवाब ऑप्शन ए नागार्जुन। नेक्स्ट सवाल, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी तक्षशिला। सही जवाब ऑप्शन डी तक्षशिला। कौटिल्य के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व नहीं था तथा वैशाली और पाटलिपुत्र में किसी प्राचीन विश्वविद्यालय के होने का कोई साक्ष्य नहीं है। अतएव उत्तर विकल्पों में से मेथड ऑफ एक्सक्लूजन के जरिए इस प्रश्न का सही उत्तर तक्षशिला डी है। साथ ही ऐतिहासिक साक्ष्य भी इसी ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ऑप्शन ए गुरु हरिकिशन, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। सही जवाब ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। इसका कारण यह था कि 1606 में जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो द्वारा जहांगीर के विरुद्ध किए गए विद्रोह के दौरान गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। ऑप्शन ए नूरजहां बेगम, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहां आरा बेगम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट सवाल, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। ऑप्शन ए अलीनगर की संधि, ऑप्शन बी बीजापुर की संधि, ऑप्शन सी मगध की संधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलीनगर की संधि। नेक्स्ट सवाल, सती प्रथा का निषेध किया था। ऑप्शन ए 1809 में, ऑप्शन बी 1829 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1947 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक को उसके सामाजिक सुधारों के लिए भी याद किया जाता है। ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधारों में सती प्रथा का अंत भी शामिल है। उसने इस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर दिसंबर 1829 में धारा 17 द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट सवाल, नौवां सवाल, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ। ऑप्शन ए गांधी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी गांधी क्रिप्स, ऑप्शन सी अंबेडकर मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी अंबेडकर गांधी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अंबेडकर गांधी। जिस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय पेश किया गया, उस समय महात्मा गांधी अरवेदा जेल में थे। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। इस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए विधानमंडलों में सुरक्षित स्थान को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे? ऑप्शन ए सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंदो घोष। नेक्स्ट सवाल, 13वां सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम का कूट कीजिए। ऑप्शन ए एक नंबर में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी 2 नंबर में है होम रूल आंदोलन, 3 नंबर में है भारत छोड़ो आंदोलन, 4 नंबर में है असहयोग आंदोलन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो 1930 में, वहीं होम रूल आंदोलन 1916 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और असहयोग आंदोलन 1920 से 22। सही क्रम हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी काकोरी 1927। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत अक्टूबर 1924 में लखनऊ में क्रांतिकारी दलों द्वारा आयोजित सम्मेलन से हुई थी। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली गाड़ी में लूटपाट की। इसी घटना के बाद में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां सवाल, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 नवंबर 1949। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। सही जवाब चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी? ऑप्शन ए विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी उषा मेहता, ऑप्शन सी सुधा कुलकर्णी, ऑप्शन डी एम फातिमा बीबी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एम फातिमा बीबी। 18वां सवाल, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए ठक्कर आयोग, ऑप्शन बी अयंगर समिति ने, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट सवाल, 20वां सवाल, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। वही 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन का है। राष्ट्रपति शासन सवाल पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356। यहाँ सवाल था आपातकाल, तो 352 में आपातकाल। 368 है संविधान संशोधन वही है 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21वां सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 से 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 41 से 56। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22वां सवाल, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। सही जवाब ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए
लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन बी लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन सी लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। ऑप्शन डी केवल राज्यसभा के सदस्यों को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सी लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। वहीं जो पहला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा, यह राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तेलुगु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्ला। नेक्स्ट सवाल 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी एम जैकब, ऑप्शन सी MS अहुलवालिया, ऑप्शन डी AM खुसरो। सही जवाब उस समय के दृष्टिकोण से ऑप्शन डी AM खुसरो। वहीं वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी दूरसंचार। सही जवाब ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। सही जवाब ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट सवाल 9वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? ऑप्शन ए 5.6%, ऑप्शन बी 5.8%, ऑप्शन सी 7.0%, ऑप्शन डी 7.6%। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7%। वही आज के दृष्टिकोण से दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29वां सवाल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए कृषि का विकास, ऑप्शन बी तीव्र औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी साक्षरता प्रसार एवं जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन डी जल संसाधन वानिकी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तीव्र औद्योगिक विकास। वही कृषि था प्रथम का, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। IRDP का प्रारंभ किया गया वर्ष 1968 से 69 में, ऑप्शन बी 1977 से 78 में, ऑप्शन सी वर्ष 1978 से 79 में, ऑप्शन डी अक्टूबर 1980 में। सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर 1980 में। नेक्स्ट सवाल बिहार के 1998 से 99 के बजट में रुपए का घाटा दिखाया गया है। सही जवाब हो जाएगा उस समय के दृष्टिकोण से बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। डका कुआ योजना संबंधित है 32 का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मिजोरम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बिहार थोरियम, राजस्थान सल्फर, कर्नाटक क्रोमियम, केरल मोनोजाइट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार थोरियम। यह गलत है, बाकी सभी सही है। राजस्थान सल्फर, कर्नाटक क्रोमाइट और केरल मोनोजाइट। नेक्स्ट सवाल जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। ऑप्शन ए असम तथा बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम तथा बिहार। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, वे है ब्रिटेन व कनाडा, ऑप्शन बी ईरान और सऊदी अरब, ऑप्शन सी मिस्र और ईरान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया व बर्मा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिस्र व ईरान। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चाय असम, ऑप्शन बी चावल बिहार, ऑप्शन सी रबर केरल, ऑप्शन डी गेहूं उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा बी चावल बिहार। चावल बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह राज्य जहां मार्च 1998 में कपास की खेती में हुए नुकसान के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की थी। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल हनुमंत राव समिति की सिफारिश से संबंधित है। ऑप्शन ए फिल्म उद्योग से, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर उद्योग से, ऑप्शन सी चीनी उद्योग से, ऑप्शन डी उर्वरक उद्योग से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उर्वरक उद्योग से। नेक्स्ट सवाल विश्व कप फुटबॉल 1998 में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए ग्रेवियल
बैतुस्ता, ऑप्शन बी जिनेदिन जिदान, ऑप्शन सी रोनाल्डो, ऑप्शन डी रिवाल्डो। उस समय के यह सवाल है, ऑप्शन ए सही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी है, उस समय के ही दृष्टिकोण से सवाल है। ऐसे सही इसका जवाब था बी मोहम्मद अजहरुद्दीन, उस समय के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट सवाल है, लिएंडर पेस ने पहली एटीपी टूर टेनिस प्रतियोगिता निम्नांकित को हराकर जीती, नेविले गार्डविन, बेन फरेरा, बायरन ब्लैक और टिम हैंडमैन, उस समय के दृष्टिकोण से भी यही सवाल है। चलिए ए होगा नेविले गार्डविन। नेक्स्ट सवाल, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर वेंकटरमन, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी जे.एन. दीक्षित। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड में। नेक्स्ट सवाल, निम्न में किसको वर्ष 1997 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए शिवाजी गणेशन, ऑप्शन बी कवि प्रदीप, ऑप्शन सी कमल हसन, ऑप्शन डी एम सुबालक्ष्मी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कवि प्रदीप। वहीं वर्ष 1997 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदीप रामचंद्रन को प्रदान किया गया, शिवाजी गणेशन को 1996 में, और 2017 में यह पुरस्कार महान अभिनेता विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोद खन्ना 1917 में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, अभी हाल ही में स्वराज पाल को नियुक्त किया गया है, उस समय का यह सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन में टेम्स वैली विश्वविद्यालय का कुलपति, उस समय के दृष्टिकोण से सवाल था यह, इसे ध्यान नहीं देंगे। चलिए निम्न में कौन सा युग सुमेलित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देबू चौधरी सरोद, बाकी सभी है उस्ताद अल्लाह खां रखा तबला, पंडित रविशंकर सितार, बाल मुरली कृष्ण वायलिन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीक का आधार है? ऑप्शन ए विखंडन प्रक्रिया, ऑप्शन बी लो फील्ड प्रक्रिया, ऑप्शन सी ताप नाभिकीय प्रक्रिया, ऑप्शन डी संलयन प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा संलयन प्रक्रिया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल, 50वां सवाल, भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, नई दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, कोचीन में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोचीन में। बिहार स्थापना दिवस है, ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 26 जून। चलिए सही जवाब हो जाएगा सी 1 अप्रैल। भारत में अभी हाल ही में किस देश के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त कर अपना उच्चायोग खोलने के निर्णय लिया है? उस समय का यह सवाल है, म्यांमार। सही जवाब हो जाएगा। जून 1998 में आए भीषण चक्रवात से कौन सा बंदरगाह भारी क्षति का शिकार हुआ था? उस समय का यह क्वेश्चन है, कांडला। सही जवाब हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नौसेना 4 दिसंबर, ऐसे थल सेना 15 जनवरी को, वायुसेना 6 अक्टूबर को और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक है? ऑप्शन ए जैक निकलसन, ऑप्शन बी जेम्स कैमरॉन, ऑप्शन सी हैलेट हंट, ऑप्शन डी रॉबिन विलियम्स। चलिए सही जवाब हो जाएगा जेम्स कैमरॉन। नेक्स्ट सवाल, भारत को स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हेलो इंडिया नामक उत्सव किस देश ने आयोजित किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी रूस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रंगराजन तमिलनाडु, ऐसे ए फॉर जेकब गोवा। चलिए उस समय का यह सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जार्विक 7 क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कृत्रिम हृदय है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। नेक्स्ट सवाल, ध्वनि की गति धीमी होती है जल में, लोहा में, हवा में, हाइड्रोजन में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हवा में। नेक्स्ट सवाल,
पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोलिक्यूल अणु। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। इसको एकदम ध्यान रखेंगे, खूब परीक्षा में पूछा जाता है। हमारे तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट सवाल, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, आप देखते चलेंगे, ऑप्शन बी मायोसिन। एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोजोम विरासत के रूप में पढ़ता है? चलिए, सही जवाब हो जाएगा 67 का, ऑप्शन ए 22+y। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केंचुआ। नेक्स्ट सवाल, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? सही जवाब हो जाएगा काला, ऑप्शन सी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा तना, ऑप्शन ए। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन, 78% होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह जो डायग्राम दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 मेथिल ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट सवाल, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा निकेल। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? सही जवाब हो जाएगा समुद्र का पानी। प्रोड्यूसर गैस है, सही जवाब हो जाएगा CO+N2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सही जवाब हो जाएगा एथिल मर्केप्टन। नेक्स्ट सवाल, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन का। किसी चुंबक को गर्म करने से उनके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस उपस्थित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। बल का एसआई मात्रक है? ऑप्शन बी न्यूटन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन सी आयोडीन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सल्फर। नेक्स्ट सवाल, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम है? ऑप्शन डी हब्बल दूरदर्शी। नेक्स्ट सवाल, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सही जवाब ऑप्शन डी दृष्टिपटल रेटिना। चलिए नेक्स्ट सवाल, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल, कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केरोसिन। नेक्स्ट सवाल, एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? खूब यह परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, 72। नेक्स्ट सवाल, परम शून्य बराबर होता है? सही जवाब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के। नेक्स्ट सवाल, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? खूब यह परीक्षा पूछा जाता है, शुक्र। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सही जवाब 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन बी सोयाबीन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? ऑप्शन बी नायलॉन। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है? सही जवाब मूत्र में। नेक्स्ट सवाल, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अधिक दूध देने वाली है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जर्सी। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यह ताप के कारण अधिक फैलता है। सूरज मुख्यतः बना है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन से। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए धन्यवाद।